ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर किसी के साथ इसकी सामान्यता होती है तो इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ये स्टोरी एक हॉरर स्टोरी पे आधारित है। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। हो यूँ कि एक बार मुझे एक दूसरे शहर जाना था, तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास। तो मैं अपनी बाइक से निकल चुका घर से, और जैसे मैं कोई घने जंगल में पहुंचा, तकरीबन यही कुछ 60 से 70 किलोमीटर में चला हूँगा, एक बीच में जंगल पड़ता, वहाँ जा कर के मेरी बाइक अचानक से ही बंद हो जाती है। मैंने चारों तरफ देखा कि यार यहाँ कोई मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन वहाँ मुझे कुछ भी हेल्प नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मैंने इधर उधर देखा तो मुझे काफ़ी दूर एक लॉबी दिखाई दी, जिसमें हल्की हल्की एक रोशनी आ रही थी। एक पुराना सा मकान था। मैंने चलो सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज की रात यहीं बिताई जाए, मैं सुबह को कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल ही जाएगा निकलने के लिए यहाँ से। तो मेरे कदम खुद ब खुद उस मकान की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही मैं उस मकान के आसपास में पहुँचा, मैंने वहाँ जाकर के दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से कोई आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी। मैंने जैसे ही जोर जोर से थोड़ा सा प्रेस किया दरवाज़ा, तो दरवाज़ा एकदम खुल गया। अंदर आने के बाद में दोस्तों, ये मेरा एक पहला दिन था। मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ से रात को रुकूंगा, सुबह को निकल जाऊंगा। लेकिन मैं जब अंदर गया तो मुझे कुछ यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और दरवाज़ा वो लॉक हो चुका था। जिस दरवाजे से मैं आया था वो भी लॉक हो चुका था। अब मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई यहाँ पे है या कोई चीज़ दिख जाए। तो मैं तो वहाँ, मुझे लगा कि अब तो फंस गया यहाँ पे, क्योंकि जो ना वो गेट भी बंद हो चुका था और निकलने का कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने इधर उधर भी देखा कि कोई मुझे यहाँ मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे मैंने इधर उधर देखा मुझे कुछ नहीं मिला। देखा तो यहाँ पे मुझे एक, मैंने ड्रॉ ओपन की तो मुझे एक व्हील मुझे यहाँ से मिला। उसको लेकर के मैं यहाँ से निकल चुका था। मुझ में अब समझ आ चुका था कि मैं कहीं ऐसी जगह फंस चुका हूँ जहाँ से मेरा निकलना बहुत ही मुश्किल था। और मैं यहाँ से ड्रॉ में काफ़ी चीज़ें देख रहा था कि कुछ मुझे और ऑप्शन मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाएं यहाँ से। लेकिन अचानक से देखा, मुझे एक लेडीज़ यहाँ दिखाई दी जो इस मकान में थी, लेकिन वो कुछ बहुत ही डरावनी थी, और मुझे फिर यहाँ से छिपना पड़ा। मैं बेड के नीचे आकर छिप गया। उसने देखा कि वो आई, और उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, वो जाने लगी। मैं धीरे धीरे, मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ न कुछ, ये कुछ और ही है। ये एक डरावनी चीज़ थी जिसको मैं पूरी तरह से अब तक समझ नहीं पा रहा था कि है क्या चीज़ ये। तो दोस्तों, मुझे यहाँ से निकलना था, और निकलते निकलते मैंने देखा कि यहाँ मुझे एक मैं एक सुरंग में आ चुका था, और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी थी जिससे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी डर भी लग रहा था, और मैं चाह रहा था कि यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मैं जब अंदर बढ़ गया तो मुझे बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ वो चीज़ें ढूंढनी चालू कर दी, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि मैं यहाँ से निकल सकूँ।
ये एक तहखाना अंदर का एक सुरंग है जिसमें मैं मतलब फंस चुका हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ मुझे एक रिमोट दिखाई दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि इससे कुछ मेरा काम बनने वाला नहीं है, तो मुझे कुछ और ही कुछ देखना था। अब मैं बाहर की तरफ चलने लगा, तो ये एक तहखाना है, एक खुफिया तहखाना। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे अब कुछ न कुछ यहाँ से कुछ ऐसा चीज़ मिलने वाली है जिससे कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। उस तो मैं अब समझ चुका था कि अगर कोई आहट होगी तो वो जो ग्रैनी है वो तुरंत यहाँ आ जाएगी, तो बिना मुझे ये डिब्बे हिलाए हुए यहाँ से निकलना था। कुछ आहट ऐसी हुई कि वो इस तरफ आने लगी और मैं छिप गया एक साइड में, और मुझे फिर यहाँ से दोस्तों ग्रैनी यहाँ आ चुकी थी और वो झुक ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो एक साइड में छिपा हुआ था और वो यहाँ देख करके वो निकल गई वापस। लेकिन कुछ तो है कि यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, अन्य वरना मैं यहाँ से बचने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ ग्रैनी जा चुकी है और मुझे बिना आहट के चुपचाप यहाँ से मुझे धीरे धीरे निकलना है। और मैं खोज रहा हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी मिल जाएं जिससे कि मैं यहाँ से, अब मैं नीचे तहखाने में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे इधर उधर अपने कुछ ऐसी सुराग ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब मैं नीचे सुरंग में आ चुका हूँ, ये एक गाड़ी है जो मुझे दिखाई दे रही है। अब मुझे लग रहा है कि मैं इस गाड़ी से यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन दोस्तों मुझे अब यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी जिससे कि मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकूँ और मुझे ग्रैनी का भी सामना करना था क्योंकि वो तो एक भूत है, तो उससे तो मुझे बचना ही है क्योंकि मुझे फंस चुका हूँ। अब तो मुझे अपनी जान तो बचानी है, साथ साथ में मुझे उसका भी सामना करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिससे कि मैं ग्रैनी को बेहोश कर सकूं और अपनी कार के जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर सकूं, क्योंकि एक कार ही एक ऐसा माध्यम है जब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, वरना कोई दूसरा ऑप्शन मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे एक ऐसा हथियार ढूंढना था जिससे कि मैं ग्रैनी को बेहोश कर सकूं, क्योंकि अब मैं यहाँ तो फंस ही चुका था और निकलने का मुझे कुछ साधन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपना हौसला नहीं खोया और मैं एक हथियार की तलाश में था। शायद मुझे यहीं कहीं कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे कि मैं उसका सामना कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कुछ है। मैं अंदर देखता हूँ, अंदर देखने के बाद मुझे कुछ लग रहा है, कुछ आहट सी मुझे हो रही है कि शायद यहाँ मुझे कुछ मिल जाए। दोस्तों अब मुझे एक आगे का हिस्सा तो मिल चुका था बंदूक का, लेकिन मुझे इसका एक पार्ट और था वो भी मुझे ढूंढना है और वो भी इसमें फिट करके जब भी इसको पूरा मैं कर सकता हूँ। यहाँ मुझे बहुत ही आहट नहीं करनी है और बहुत ही, क्योंकि ग्रैनी क्या ज़रा सी भी आहट होगी तो वो तुरंत भगी चली आएगी। ओह, क्योंकि गाड़ी का बम्पर जो है वो गिर चुका है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और मुझे कुछ कहीं ऐसी जगह छिपना पड़ेगा जिससे कि ग्रैनी मुझे देखे ना। दोस्तों ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि गाड़ी का बम्पर गिरा, क्योंकि ग्रैनी वहाँ आवाज़ सुन के आएगी और मैं यहाँ से तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाऊँगा और अपनी दूसरी चीज़ें ढूंढने लगूँगा जिससे कि वो जो गाड़ी के जो पार्ट है उनको मैं पूरा कर सकूँ। और मैं यहाँ दूसरी जगह आ चुका हूँ दूसरी चीज़ लेने के लिए। यहाँ मुझे, और यहाँ पे जो ना नीचे जाल बिछे हुए हैं जिससे कि मैं इन जालों में फंस जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे बड़ी सावधानी से काम लेना है और मुझे यहाँ से बचना भी है इधर से। और मुझे तीसरा पार्ट यहाँ से मिल चुका है। अब मुझे सीधा गाड़ी के पास जाना है। दोस्तों यहाँ क्योंकि ज़रा सी आहट हुई और तुरंत ग्रैनी तुरंत आने लगती है, और यहाँ देखो उसने जाल भी बिछाए हुए हैं, मुझे इनसे बचना भी है क्योंकि ये ज़रा सी आहट पे तुरंत हमला कर देगी एकदम। दोस्तों यहाँ एक दरवाज़ा भी है और ये दरवाज़ा
दरवाज़ा यहाँ से कुछ हिला है, गिर गया है, और देखो गिरते ही तुरंत वो यहाँ आ लेगी। और जैसे ही दरवाज़ा हुआ, मुझे मालूम है कि वो ज़रा सी आहट सुनेगी तुरंत आ जाएगी, लेकिन मैं छिप गया हूँ यहाँ पे, मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। लेकिन वो देखकर वो इधर उधर देख रही है, वो बहुत ही खतरनाक है, और वो यहाँ से वापस चलेगी क्योंकि मैं तो छिप गया, वो झुक नहीं सकती। इसका मुझे मुझे इसकी कुछ कमज़ोरियाँ भी पता चल चुकी थी कि ये झुक नहीं सकती और ये मुझे पकड़ भी नहीं सकती, लेकिन मुझे फिर भी बड़ी सावधानी से मुझे यहाँ से बचना होगा और मुझे यहाँ से निकल, क्योंकि मैं तो अब एक मुसीबत में फंस ही चुका हूँ। अब मुझे अपनी जान, यहाँ एक जाल पड़ा हुआ है और मैं यहाँ से बच के निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरा हथियार है वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। कुछ सामान मेरा पूरा हो चुका है और कुछ मुझे अभी पूरा करना बाकी है, और यहाँ से मैं इस जाल से मुझे बचना होगा। और मैं यहाँ मेरा हथियार पूरा हो चुका है। अब मैं ग्रैनी को खुद वापस ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसको मुझे मारना है या बेहोश करना है, तभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और जैसे ही वो यहाँ आई, मैंने उसको गोल उड़ा दिया और यहाँ से मैं तुरंत, अब मेरे पास बस थोड़ा ही समय बचा था कि जिससे कि मैं अपना सामान ढूंढ सकूं, और मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर वो उड़ गई ना फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। और मैं तुरंत यहाँ से अपने अपने सामान को ढांढ, क्योंकि मकान काफ़ी बड़ा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन सा सामान किस जगह रखा हुआ है, और मुझे यहाँ से हर सामान को, ओहो दोस्तों, मुझे अब यहाँ जान ने पकड़ लिया है बुरी तरह से। मैं थोड़ा सा घायल भी हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ना मेरे पास बहुत समय इतना, मेरे सारे काम पूरे हो चुके हैं। सिर्फ मुझे कार की ढूंढनी है, चाबी ढूंढनी है मुझे, बस वो जल्द से जल्द वो मुझे मिल जाए और यहाँ से मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और मुझे यहाँ पे काफ़ी डर भी लग रहा है। और दोस्तों, बस मैं यहाँ से किसी तरह से निकल जाऊँ। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे गाड़ी की चाबी मिल चुकी है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे एक ऑप्शन तो मिला यहाँ से बाहर निकलने का। और मैं अब गाड़ी की तरफ चलता हूँ। ये मैं गाड़ी की तरफ आ चुका हूँ, धीरे धीरे गाड़ी की तरफ मैं आ रहा हूँ चाबी लेकर के। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी खोला, अरे ये क्या, इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं गाड़ी के अंदर जो अभी मुझे पूरी करनी है। अब ये मुझे एक हथौड़ा मिल चुका है, अब मुझे पता नहीं इसका अब करना क्या। जब मिला है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन इसका मैं ज़रूर यूज़ करूँगा कहीं ना कहीं। दोस्तों देखते हैं इसमें अब क्या होता है, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे ऊपर जाना है और देखना है कि क्या हो सकता है। शायद कुछ मुझे ऑप्शन इसका मिल जाए, यहाँ से इस हथौड़े का कुछ यूज़ मैं कर सकूँ। कुछ ना कुछ तो ऑप्शन है यहाँ से। दोस्तों, मुझे कुछ यहाँ कुछ ऐसा दिखाई, ओह नो, ये तो छत यहाँ से टूट चुकी है और मुझे यहाँ से बचना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब मैं समझ गया मुझे करना क्या है। मुझे यहाँ से एक तख्ते से पुल बनाना है और तब मुझे इसको पार करना है। यहाँ मुझे गाड़ी के इस पार प्लग की ज़रूरत पड़ेगी और मैं उसको, वो मुझे मिल चुका है। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ थोड़े से सामान और बाकी रह गए हैं, लेकिन ये काम मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि गिरने को मैंने भेज किया हुआ है। और यहाँ मैं गाड़ी के पास जा कर के तुरंत, क्योंकि घर भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ से जल्दी जल्दी मुझे सारे काम धीरे धीरे मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ें मुझे यहाँ से मुझे, यहाँ मेरी गाड़ी का प्लग ओके हो चुका है और अब मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मुझे अब यहाँ से जल्द से जल्द निकलना ही होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी ओके होगी और मेरा आज लास्ट का 5वां दिन है। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। सामने ये दीवार है, मुझे इस दीवार को तोड़ तोड़ के निकलना पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी को बैक करा और फिर दोबारा इस पर टक्कर मारी,
फिर दोबारा मैंने गाड़ी को पीछे किया और ये गाड़ी मेरी यहाँ से निकल चुकी और ग्रैनी का मुंह फटा का फटा रह गया और मैं यहाँ से निकल चुका था अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना। थैंक यू वेरी मच।